नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भूगोल की पहली क्लास का अध्ययन किया। आज हम भूगोल की दूसरी क्लास का अध्ययन करेंगे। आपको एक जानकारी दे दें कि जुलाई से आपको अगस्त के बीच में आपको यूपी टेट और सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए अपनी तैयारी को बनाए रखें। चलो आज स्टार्ट करते हैं भूगोल की दूसरी क्लास। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें टारगेट बिफोर एग्जाम्स में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमारी केवल मदद कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने दामोदर नदी और हुगली नदी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब उसके आगे हुगली नदी जो है, हुगली नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर दूं कि ये जो पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदी है, वही नदी को क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं। और हुगली नदी दामोदर नदी की सहायक नदी थी, अभी इसके पहले पढ़ा था। और हुगली नदी को क्या कहा जाता है? विश्वासघाती नदी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बता देंगे? हुगली नदी में। हुगली नदी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की दक्षिण की ओर बहती है। और हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो चीज़ों को आपस में पढ़ते समय जोड़िए, आपको बहुत सी ऐसी जानकारी होगी, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको अपने से ही तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का फोक और जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का फोक। जब दामोदर नदी अपने उफान पे होती है तो वो बंगाल को बहा ले जाती है, तो बंगाल में क्या आ जाता है? प्रलय। प्रलय आ जाता है। इसीलिए दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का फोक कहा जाता है और जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आप बताएंगे दामोदर नदी को। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसे बंगाल का फोक भी कहा जाता है। गंगा नदी से बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। अब देखो, गंगा नदी से बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक कौन कौन सी नदियां हैं? कोसी नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो सर्वाधिक अपना मार्ग परिवर्तित करती है। आपसे हमेशा पूछा जाता है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है, तो आप क्या बता देंगे भाई? आप बता देंगे कि कोसी नदी है जो सर्वाधिक मार्ग बदलती है। अब इस नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये निकलती कहाँ से है। तो इस नदी के बारे में पढ़ते हैं। यह नदी नेपाल में स्थित, यह नदी कौन सी नदी? कोसी नदी। यह नदी नेपाल में स्थित गोसाई पान पर्वत से निकलती है। नेपाल में एक पर्वत है जिसका नाम है गोसाई पान पर्वत, वहीं से निकलती है। और बिहार के भागलपुर, कहाँ पे? बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिलती है। निकलती तो नेपाल के गोसाई पान पर्वत से निकलती है, लेकिन कहाँ पे मिलती है? बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिलती है। आपसे पूछा जाएगा कि बाएं तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो आप बता देंगे कोसी नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बता देंगे नेपाल के गोसाई पान पर्वत से निकलती है। और ये गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो आप बताओगे कि ये बिहार में भागलपुर जिले में आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये तो इसके 4 क्वेश्चन हो गए। कोसी नदी की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी हो गई, बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी हो गई ये। और ये कहाँ निकलती है? नेपाल के गोसाई पान पर्वत से निकलती है। और ये गंगा नदी में कहाँ मिलती है? ये बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। कोसी में, वही कोसी नदी में कोसी में प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। कोसी नदी में क्या होता है? हमेशा बिहार में बाढ़ नहीं आ जाती, वो कोसी नदी के कारण है। कोसी में प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी कारण कोसी को बिहार का फोक भी कहा जाता है। दामोदर को किसका? बंगाल का फोक। और बिहार का फोक किसे कहा जाता है? कोसी।
देखो, जो नदी बाढ़ उत्पन्न करेगी भाई, जब बाढ़ आ जाएगा तो वहाँ पे नुकसान होगा, तो वहाँ पे कैसी लहर दौड़ जाएगी? फोक की लहर। इसीलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का फोक भी कहा जाता है। कोसी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी को किस नाम से जाना जाता है? अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। ये नया क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। और आपको बता दूं कि ये जितनी भी जानकारी है, आप जाके अपने भूगोल का यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि सारे क्वेश्चन आपके डिक्टू मैच कर रहे हैं। तो कोसी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलो जान लेते हैं और कुछ नदियों के बारे में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारी नदी एक है गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? नेपाल के बृहत हिमालय से। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल के बृहत हिमालय से निकलती है। और ये गंगा नदी में मिलती कहाँ पे? गंगा में पटना के समीप। ये भी नेपाल से निकलती है, लेकिन नेपाल के बृहत हिमालय से निकलती है और ये गंगा में पटना के समीप में मिल जाती है। इसका और क्या नाम है ये भी जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में इसे शालिग्राम भी कहा जाता है। जो नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ इसको क्या कहा जाता है? शालिग्राम। शालिग्राम किसे कहा जाता है? विष्णु भगवान का नाम शालिग्राम है। तो नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में इसे शालिग्राम भी कहा जाता है। शालिग्रामी तथा मैदानी क्षेत्रों में नारायणी। अब देखो क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में शालिग्राम और भाई शालिग्राम पर्वतीय क्षेत्रों में शालिग्राम, वहाँ के रहने वाले लोग क्या होंगे? शालिग्रामी। तो शालिग्रामी तथा मैदानी क्षेत्रों में, वो पर्वतीय क्षेत्र था, ये मैदानी क्षेत्र हो गया, तो मैदानी क्षेत्रों में फिर नारायणी के नाम से जाना जाता है। दोनों विष्णु भगवान का नाम है। तो कुल मिला के आप ये जान लो कि गंडक नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसका पर्वतीय क्षेत्र, नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में इसका नाम शालिग्राम है और मैदानी क्षेत्रों में इसका नाम क्या है? नारायणी है। ठीक है। विशेषता क्या है भाई इस नदी की? यह नदी यूपी व बिहार के बीच प्राकृतिक जलीय सीमा बनाती है। आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक जलीय सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो आप क्या बताएंगे? गंडक नदी। और आपसे पूछा जाएगा किन किन राज्यों के बीच में, तो आप बताएंगे यूपी और बिहार। इससे आपका क्वेश्चन हमेशा बनता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गंडक नदी को क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे शालिग्राम। और मैदानी क्षेत्रों में पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे नारायणी। अब अगली नदी की चर्चा करते हैं, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित क्या है? तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित माच्यातुंग हिमनद। और इसका नाम कुछ ही चाइनीज जैसा लग रहा है, नेपाली नाम लग रहा है। उद्गम स्थल तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित एक हिमनद है जिसका नाम है क्या नाम है? माच्यातुंग हिमनद। वहाँ से ये घाघरा नदी निकलती है और कहाँ पे गिरती है और कहाँ पे ये मिलती है? ये बिहार के छपरा जिले में गंगा से मिलती हैं। तो अभी आप देख के ये सोच रहे हैं कि ज़्यादातर नदी कहाँ पे मिल रही है? बिहार ही पे मिल रही है। तो अगर आपके विकल्प में ये आ जाए कि अगर आपके जिले का नाम ना दिया रहे, अगर बिहार रहे, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिहार को टिक मारिएगा, नहीं तो आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे। तो ये जो घाघरा नदी है ये तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित माच्यातुंग हिमनद से निकलती है और बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इसका अन्य नाम क्या है? करनाली नदी। इसका अन्य नाम क्या है? करनाली नदी। कुछ नदियों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो उत्तराखंड में काला पानी ताल, उत्तराखंड में क्या है? काला पानी ताल से काली नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? काली नदी निकलती है, जिसे काली गंगा व महाकाली भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है काली नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में काला पानी ताल से निकलती है। और उस नदी को क्या बोला जाता है? काली गंगा व महाकाली भी कहा जाता है। जब यह नदी यूपी के पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है तब उसे शारदा नदी कहते हैं।
मतलब ये जो उत्तराखंड से काली नदी निकलती है उसे काली काली गंगा भी कहते हैं और महाकाली भी कहते हैं। और ये जब पीलीभीत जिले जब क्या करती है भाई, यूपी के पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है तो इसे क्या बोलते हैं, फारदा नदी भी कहते हैं। यही फारदा नदी सीतापुर जिले में बहराम घाट के समीप घाघरा से मिलती है। यही जो फारदा आपकी नदी कौन, काली नदी, ये कहाँ पे, यही फारदा नदी सीतापुर जिले में बहराम घाट के समीप घाघरा से मिलती है तथा तब उसे फैजाबाद में सरयू कहा जाता है। ये आपकी जो घाघरा नदी है ये जो आपको बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से काला पानी ताल से एक काली नदी निकलती है जिसका नाम काली गंगा भी है और महाकाली भी है। ये जब ये पीलीभीत जिले में प्रवेश, यूपी के पीलीभीत जिले में प्रवेश करती तो इसका नाम बदल जाता है, फारदा कहते हैं इसे। अब ये जब फारदा नदी क्या करती है, ये फारदा नदी सीतापुर जिले बहराम घाट के समीप जब ये किससे मिलती है, घाघरा नदी से मिलती है, तब इसका नाम फैजाबाद में क्या पड़ जाता है, सरयू पड़ जाता है। काली नदी नेपाल व भारत के मध्य प्राकृतिक जलीय सीमा बनाती है। आपसे पूछा जाता है कि नेपाल व भारत के मध्य प्राकृतिक जलीय सीमा कौन बनाती है, तो आप बता देंगे काली नदी बनाती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री में। आपको फ्री PDF नोट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें टारगेट बिफोर एग्जाम्स में। तब तक के लिए नमस्कार।